जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल निचली अदालत में राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के खिलाफ में याचिका पर कोर्ट का आदेश आने के बाद में अब राहुल गांधी के खिलाफ में और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में बीजेपी के नेता ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है। उनका कहना है कि निचली अदालत ने उनके तमाम सबूतों को दरकिनार किया, ठीक से सुनवाई नहीं की। विघ्नेश शिशिर ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को वो अब हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को साबित करने के लिए उनके पास में पर्याप्त सबूत हैं और हाई कोर्ट में वो तमाम सबूतों के साथ में एक नई पिटीशन दाखिल करके उन तमाम सबूतों को पेश करेंगे और निचली अदालत ने जो नजरअंदाज किया है तमाम पहलुओं को, उसको भी हाईलाइट करेंगे। दरअसल दोस्तों, पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल जज एसीजेएम ने फैसले में कहा था कि याचिका बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) और 175(3) के तहत जांच के लिए नहीं है और इसमें कोई भी संज्ञेय अपराध भी नहीं बनता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के 45 एनेक्शर और अन्य दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया था। फैसले के तुरंत बाद विघ्नेश शिशिर ने कहा कि वो इस फैसले को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि इस निचली अदालत में उन तमाम पहलुओं पर बात ही नहीं की गई। उन तमाम सबूतों को कोर्ट ने नजरअंदाज किया, जिसके खिलाफ में अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस अदालत के फैसलों को चुनौती देने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने उनके तमाम सबूतों को नजरअंदाज किया, सील्ड कवर को खोला ही नहीं और फैसला पहले से तैयार था। शिशिर ने कहा कि मैं कुछ दिनों में हाई कोर्ट में अपील दाखिल करूंगा। उन्होंने इसे जजमेंट ड्राफ्टिंग स्कैम भी कहा और जांच की भी मांग कर डाली। दोस्तों, यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया हुआ है, जबकि बीजेपी समर्थक इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि का मुद्दा मानते हैं। भारतीय कानून में डुअल सिटीजनशिप की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, अनुमति नहीं है, नागरिकता अधिनियम 1955, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वो केवल भारतीय नागरिक हैं। पिछले मामलों में भी अदालतें सबूतों की कमी पर जो है तमाम याचिकाओं को खारिज किया जा चुका है। यदि विघ्नेश शिशिर हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हैं तो मामला लंबा खिंच सकता है। दरअसल केंद्र सरकार दोस्तों पहले से ही यूके से तमाम जानकारी मंगवा चुकी है इस बाबत कि राहुल गांधी के खिलाफ में जो तमाम विदेशी नागरिकता के सबूत हैं उनका पूरा कच्चा चिट्ठा आ चुका है और विघ्नेश शिशिर तो सीधे तौर पर इस मामले को ड्राफ्टिंग जजमेंट स्कैम करार दे रहे हैं। दोस्तों, यह विवाद सालों पुराना है। राहुल गांधी पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने ब्रिटेन की कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर, जो कि कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने दावा किया है कि उनके पास में साल 2003 के कंपनी के दस्तावेज, ईमेल और अन्य प्रमाण हैं जो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को साबित करते हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 और नागरिकता अधिनियम के तहत दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं रह सकता। बीजेपी के नेता शिशिर ने साल 2024 से कई याचिकाएं एक के बाद एक कोर्ट में दाखिल की, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पीआईएल भी शामिल है। पहले भी कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से, यूके सरकार से जानकारी मंगवाई थी, लेकिन कोई भी निर्णायक इस पर रिपोर्ट नहीं आई। और अब दोस्तों, जब निचली अदालत से फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी ने तो इसे अपने हक में बता करके जश्न मनाने लगे, लेकिन विघ्नेश का यह कहना है कि यह सीधे तौर पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है जज साहिब के इस फैसले पर, क्योंकि उन्हें इस फैसले में बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं। कई याचिकाएं पहले भी डिस्पोज की जा चुकी हैं और शिशिर ने रिव्यू या फिर अपील का सहारा लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने 28 जनवरी को बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर के द्वारा दायर की गई याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ में ब्रिटिश नागरिकता के गंभीर आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को कानून की दुरुपयोग बताते हुए खारिज किया और कहा कि उनके पास में इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने फैसले में भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के द्वारा पेश किए गए दावों में पर्याप्त प्रमाणिक सबूत नहीं है और यह मामला राजनीतिक मकसद से प्रेरित लगता है। दोस्तों, यह फैसला 8 दिनों की सुनवाई के बाद में आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को साबित करने वाले बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा जो सवाल खड़े किए हैं वो इसलिए किए हैं कि पहले इस मामले पर सुनवाई होती है और कोर्ट फिर इस बाबत फैसले को सुरक्षित रख लेता है और तकरीबन 8 दिनों के बाद में इस बाबत फैसला प्रोनाउंस किया जाता है और इन 8 दिनों के भीतर
जो समय बीता है उसको बहुत ही शक की निगाह से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर वो देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले को सुनाते समय भी काफी सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो चीख चीख करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता है, राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है, लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द करना चाहिए, उनकी लोकसभा की सदस्यता को भी खारिज करना चाहिए। तो निचली अदालत से राहुल गांधी को राहत मिली, कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पूरे के पूरे गांधी परिवार में और कांग्रेस खेमे में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन अब इस खबर के बाद में मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक झटके के तौर पर साबित होने वाला है, क्योंकि विघ्नेश शिशिर जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस बाबत हार नहीं मानी है। निचली अदालत के इस फैसले में कई सारी खामियों को हाईलाइट करते हुए उन्होंने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन दाखिल करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि इन तमाम सबूतों के पुलिंदे को हम दरअसल हाई कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि जब निचली अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया तो उस सील्ड कवर को भी नहीं खोला गया। उस सील्ड कवर में जो तमाम सबूत थे उनके बारे में किसी ने बात ही नहीं की, और एफआईआर दर्ज करने की जो मांग की जा रही थी, जिन सबूतों के बेसिस पर दावा किया जा रहा था, उन सबूतों की कोर्ट में कोई भी चर्चा नहीं हुई। फिर किस बेसिस पर निचली अदालत ने यह कह दिया कि याचिकाकर्ता के पास में पुख्ता प्रमाण नहीं है इस बात को लेकर के कि राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप है। तो इसीलिए अब विघ्नेश शिशिर की तरफ से यह कहा गया है कि उन तमाम सील्ड कवर का मुद्दा हो या फिर दूसरे जो तमाम पहलू जिनको निचली अदालत की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया है, उन तमाम पहलुओं के साथ में अब हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुनवाई को लेकर जब उनसे बात की गई तो उनका यह कहना, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जो है शेयर किया है कि हाई कोर्ट जरूर इन तमाम पहलुओं को समझेगा, टटोलेगा और उसके बाद में सटीक फैसला सुनाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए और खास तौर पर गांधी परिवार के लिए एक ये बहुत ज्यादा झटके वाली खबर है, क्योंकि उन्हें लगा था कि निचली अदालत के फैसले के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता यहीं पर रुक जाएंगे और जो दोहरी नागरिकता का मामला है ये यहीं पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम ले लेगा। लेकिन बीजेपी के नेता ने उस फैसले पर ही सवालिया निशान खड़े करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट रुक करने का जो है अब कहीं ना कहीं मन बना लिया है। दोस्तों, ये मामला बेहद ही दिलचस्प है। लंबे समय से इस बाबत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कई बार इस बाबत पिटीशन भी दाखिल की जा चुकी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर पिटीशन खारिज ही की गई है। लेकिन उन तमाम सबूतों को लेकर जो बार बार विघ्नेश शिशिर की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि चाहे फिर वो ईमेल का दावा हो, पासपोर्ट का दावा हो, जो जिस कंपनी की बात कही जा रही है उस कंपनी को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं, इन तमाम दावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर यह केस इतना ज्यादा संवेदनशील और पेचीदा है जिसकी वजह से कोर्ट को भी हर एक पहलू पर, हर एक एंगल पर जिरह के दौरान बात करने की जरूरत है और उसके बाद में ही इस बाबत एक कॉन्क्रीट जो डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है, वो जनता के बीच में प्रोनाउंस करने की जरूरत है, ताकि इस देश की जनता को भी पता चल सके कि जो राहुल गांधी के ऊपर विदेशी नागरिकता के गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में कितनी ताकत है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक एक सबूतों पर खुल करके बात करनी चाहिए। जो बीजेपी की नेता की तरफ से, चाहे उनके पासपोर्ट का जिक्र किया जाए, कंपनी का जिक्र किया जाए और जो ईमेल की बात कही जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर सबूतों के साथ में मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है ताकि इस देश की जनता को असल सच्चाई भी पता चल सके। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि विघ्नेश शिशिर कब हाई कोर्ट में इस बाबत मामला दाखिल करेंगे, कब पिटीशन डालेंगे और हाई कोर्ट फिर कौन सी तारीख इस पर सुनवाई के लिए देता है या फिर सुनवाई से पहले ही इस याचिका को खारिज कर देता है। जो भी खबर आएगी कोर्ट से मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।